आपके बेटे दुखी हैं तो कोई भी माँ बाप सुखी रह सकता है? आप लोग भी भक्ति करते हो, आपकी भक्ति भी सुखी नहीं है, कोई परिणाम नहीं देती। क्यों? क्योंकि जीवन में ज्ञान वैराग्य नहीं है। यही तो बात बनती, इसलिए तो बात नहीं बनती है। रामायण में राम जी को ज्ञान कहा गया है, लक्ष्मण जी को वैराग्य कहा गया है और सीता को भक्ति कहा गया है। किशोरी जी भक्ति हैं, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, राम जी ज्ञान है। भक्ति कब तक प्रसन्न थी? जब तक राम और लक्ष्मण के साथ थी, ज्ञान और वैराग्य के साथ थी। लेकिन जो ही राम और लक्ष्मण चले गए, ज्ञान और वैराग्य चले गए, तो भक्ति का हरण हो गया। रावण हरण करके ले गया मोह को, रावण को मोह कहा गया, मोह हरण करके लेके गया। हमारी भक्ति का यही होता है, हम रोज भक्ति करते हैं, उसका हरण हो जाता है। हम रोज भक्ति करते हैं, उसका हरण हो जाता है। हम रोज भक्ति करते हैं, उसका हरण हो जाता। क्यों? क्योंकि वहां पर राम नहीं है, वहां पर लक्ष्मण नहीं है, ज्ञान और वैराग्य नहीं है, इसलिए भक्ति का हरण। वो सीता जी का तो एक ही बार हरण हुआ, हमारी भक्ति रूपी सीता का तो ये मोह रूपी रावण हमेशा हरण करता है। मैं देखता हूं हम लोग बहुत माला जपते हैं, बहुत माला जपते हैं, बहुत माला जपते हैं, लेकिन तब भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, तब भी कोई लक्ष्य नहीं मिलता है, तब भी कोई मंजिल नहीं मिलती। क्यों? मथुरा में एक पंडा जी ने भांग खाई और शाम को वो नाव लेकर के चले सामने गोकुल में जाने के लिए। रात भर उन्होंने नाव चलाई और सुबह जब देखा, सुबह आवाज आई लोगों के नहाने वालों की कि यमुने यमुने महारानी की जय। तो पंडित जी ने पूछा, भांग खाए व्यक्ति ने पूछा कि भैया ये कौन सा घाट है? कहा विश्राम घाट है। तो पंडित जी ने कहा कि शाम को मैं विश्राम घाट से चला था, अभी भी विश्राम घाट है। मैंने रात भर चप्पू चलाई, अभी भी विश्राम घाट है। उन्होंने कहा पंडित जी आपने चप्पू तो रात भर चलाई, लेकिन नाव की रस्सी तो खोली नहीं। क्या नहीं खोली? नाव की रस्सी तो खोली नहीं, तो नाव आगे बढ़ेगी? ऐसे आप लोग भी रोज सुबह सुबह शाम माला जपते हो, माला जपते हो, माला जपते हो, रस्सी तो खोलते नहीं हो, इसलिए कहीं भी पहुंचते